तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस बात पे इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि एक वर्ड है, हम कहते हैं कि हिंदी में एक वर्ड हिंदी में हम कहते हैं कहाँ, है ना, बहुत सुना होगा। और उर्दू में भी कहाँ ही कहते हैं वैन को, वेयर को, ठीक है। तो ये जो बिंदी है या इस तरीके से ठीक है, ये जो चंद्रमा की बिंदी है, इसका यूज़ उर्दू में कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सुनते रहिए, हम कौन कौन से वर्ड्स आज लिखें आज बताएंगे। तो मान लीजिए हम कहते हैं, है ना, उर्दू में हम कहाँ कैसे लिखेंगे, या जहाँ कैसे लिखेंगे, या गई कैसे लिखेंगे, या कहें, या लें, या सुने, गुलों, दिनों, सुरंगों, हैं, मैं, दें, दूं, लूं, जूं, समा, धुआं, दरमिया, मियाँ, दुनियाएं, या, यहाँ, दूरियां, नज़दीकियां, तन्हाइयाँ, कहानियाँ, ठीक। तो इतने आपने सुने, अब इसको हम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। कहाँ, तो काफ का शॉर्ट फॉर्म और छोटी है का शॉर्ट फॉर्म, फिर अलिफ, है ना, और ये नून गुन्ना। तो इसमें क्या क्या लिखा, इसमें लिखा हमने क हाँ, ठीक है। तो इसमें है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट भी करता हूँ। काफ है ना, ये काफ है, और ये जो है ये छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है, उसके बाद अलिफ है, उसके बाद नून गुन्ना है, ठीक है। तो आपने सुना होगा ये होता है नून, है ना, इसकी आवाज़ नौ जैसी निकलती है उर्दू में। और ये होता है नून गुन्ना, है ना, इसकी नौ जैसी आवाज़ नहीं निकलती है, इसकी आ जैसी आवाज़ निकलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब उसके बाद अगला वर्ड बताते हैं जहाँ, ठीक है। तो जहाँ का मीनिंग होता है, ये पर्शियन वर्ड है। जहाँ का एक तो हिंदी में जहाँ होता है, यानी कि जहाँ जाना है वहाँ, है ना। एक होता है जहाँ, यानी कि सारे जहाँ में, यानी ऐसा आदमी सारे जहाँ में नहीं है। तो जहाँ मतलब दुनिया, ये फारसी वाला है, ठीक है। और हिंदी वाला जहाँ का मतलब है जहाँ, यानी वहाँ, जहाँ पे जाना है वहाँ, ठीक है। तो बहरहाल, तो जहाँ लिखता हूँ मैं, जीम छोटी है और अलिफ, जीम छोटी है और अलिफ, ये हो गया जहाँ। अभी जहाँ हुआ है, ठीक है। जब तक हम ये नून गुन्ना नहीं लगाएंगे तब तक ये चंद्रबिंदी का काम नहीं करेगा। अब ये हो गया जहाँ, है ना। और रही बात ज़बर ज़ेर पेश की, तो देखिए गाइस, ज़बर ज़ेर पेश लगाओ तो भी जहाँ ही पढ़ेंगे, और ना लगाओ तो भी जहाँ ही पढ़ेंगे, है ना। ज़बर ज़ेर पेश मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सब लगाया जाता है छोटे बच्चों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए चाहे वो उम्र में बड़े हों लेकिन वो उर्दू सीखने में नए हों, ठीक है। तो बस ये कहानी है। अगर हम इसको लिखते हैं ज़बर ज़ेर पेश लगा के, तो देखिए मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। जीम ज़बर जा है, छोटी है, और अलिफ ज़बर हा, और नून गुन्ना। तो इस पर ये आएगा जज़्म। तो ये हो गया जहाँ। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी इसको भी जहाँ बोलेंगे और इसको भी जहाँ बोलेंगे। अगर आप कोई टीचर है या कोई एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, आप ज़बर ज़ेर पेश ना भी लगाएं तो वो समझ जाएगा, क्योंकि उसको उसको तो पता है ना भाई। भाई उसको तो सब आता है। समझ रहे हैं, कहने का मतलब यही है मेरा। हाँ, आपको नहीं आता तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। देखिए जिसको नहीं आता है ना, वो देखते हैं कुछ लोग, जिसको नहीं आता वो उसके मन में सवाल बहुत अजीब अजीब तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है, इतनी सारी रीडिंग प्रैक्टिस की भी बनाई है मैंने, है ना। और बारह खड़ी को, यानी कि बारह खड़ी जानते हैं, अ आ ई उ ओ, है ना, नौ ना नी नी नू नू, इस 13 जो होती हैं, निरी नी नी नू नू, सबका मैंने बनाया हुआ है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। आप उसको ज़रूर देखें, जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये कहानी यहाँ पर आपके थोड़ा समझ में नहीं आई, क्योंकि वो हिंदी के हिसाब से मैंने बनाई है, ठीक है। तो किसी भी साउंड को कैसे लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है, ठीक। जहाँ के बाद अगला वर्ड गई, है ना, ये बोलते हैं ना, कहाँ गई वो, तो गई, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं लगाते, शायद यहाँ लगाते हैं, है ना, जहाँ भी लगाते हैं। बहरहाल गई, गई तो आप जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। तो देखिए गाव का शॉर्ट फॉर्म ये, फिर नून गुन्ना, गाव का शॉर्ट फॉर्म ये, और ये नून गुन्ना। अब ये हो गया गई, है ना। उसके बाद अब अगला लिखते हैं कहीं, है ना, कहीं है कहीं नहीं। तो काफ का शॉर्ट फॉर्म है, ये है और ये, और नून गुन्ना, ये हो गया कहीं, ठीक है। उसके बाद, ठीक, कहीं भी ऐसे लिखेंगे, कहीं भी ऐसे लिखेंगे, यानी कहीं जाओ, कहीं कहीं गया था मैं, कहता है ना, कहीं कहीं गया था, तो वही वाला है, ठीक। और कहें, तो
कहें में भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें जेल लगा देंगे और इसमें ज़बर लगा देंगे, कहें, ठीक है, इतना फ़र्क होता है, लेकिन लिखा सेम जाएगा। और उसके बाद ज़बर ज़ेर का फ़र्क होता है कहीं कहीं, ठीक। उसके बाद लें, एक वर्ड है लें, यानी ये लें वो लें, है ना, अरे अरे और लें, अरे खाओ खाओ खाओ, ऐसे बोलते हैं ना। लाम ये और नून गुन्ना, तो ये हो गया लें, ठीक है, ठीक। उसके बाद गाइस अब अगला वर्ड है सुने, तो सीन नून और ये हो गया सीन और ये नून और ये इतना जो है ये और इतना है नून और ये नून गुन्ना, तो ये हो गया सुने। पेश लगा दो चाहे मत लगाओ, वो समझने वाला समझ जाएगा, ठीक। ये तो बस ज़बर ज़ेर पेश शुरू के लिए होता है, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, आपको खुद आपको पूछेंगे नहीं कि भाई ज़बर ज़ेर पेश में लगाऊं ये भी या नहीं लगाऊं, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे, तो फिर दुनिया तो समझ ही जाती है ना। उसके बाद गाइस गुलों, तो गाफ और लाम और वाव, अभी फ़िलहाल क्या हुआ है गुलो गुलो, ठीक है, लेकिन नून गुन्ना लगा दिया तो ये हो गया गुलों, ठीक है, ठीक। उसके बाद नून गुन्ना का यूज़ मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि ये हिंदी में जो होता है चंद्रबिंदी, इसका मैं यूज़ दिखा रहा हूँ, ठीक। कहीं पे चंद्रबिंदी है, कहीं पे सिर्फ बिंदी है, तो इसका इन दोनों का ही प्रयोग इसके इस्तेमाल में ये लिया जाता है, नून गुन्ना जिसको हम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद गाइस गुलों के बाद है दिनों, तो दाल नून वाव, अभी फ़िलहाल ये दिनों, अब नून गुन्ना लगाना है, यानी ये, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए भी यही लगाते हैं, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए हिंदी का तरीका अलग है, उर्दू का तरीका अलग है, लेकिन कहने सुनने में अल्फाज बहुत सारे सेम हैं, ठीक। उसके बाद दिनों के बाद है सुरंगों, तो सीन सू रे आएगा, फिर यहाँ दो ही होना है गाइस, दो ही चांद बनने हैं, सॉरी, एक चांद दो चांद, और फिर रे, फिर नून, फिर गाव, फिर वाव और नून गुन्ना, ये हो गया सुरंगों, ठीक है, सुरंगों। अब ज़बर ज़ेर पेश दो ना दो, सुरंगों ही ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं और देखते हैं गाइस कि क्या है। सुरंगों के बाद हैं, बहुत सुना होगा, वो आ रहे हैं, हम खाते हैं, हम आम खाते हैं, गधे आम नहीं खाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, तो वही हैं। तो छोटी है ये और नून गुन्ना, छोटी है का ये है शॉर्ट फॉर्म इतना, और ये बड़ी ए का ये का शॉर्ट फॉर्म और ये नून गुन्ना, ये हो गया हिंदी की तरह जैसे यहाँ हैं लिखते हैं, ठीक। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, मैं, ठीक है, मीम ये और नून गुन्ना, ये हो गया मैं, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है दें, है ना, सुनने दें या कहने दें या दें मैं चलूं, यानी आने दें, है ना, दें वही वाला दें है, तो दाल ये और नून गुन्ना, तो ये हो गया दें, ठीक। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दूं, कितने रुपए दूं, कहते हैं ना कि अरे भैया ये कै रुपए का है, सोन पापड़ी कै रुपए की है, अरे कलम कितने का है, जैसे कलम था 60 रुपए का था, ठीक है, और ये चेंज हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 60 रुपए का है, ठीक है, वो सॉरी ये 50 रुपए का है, और ये है ना ये स्याही चेंज हो जाती है, ठीक। तो मैंने उससे पूछा क्या रुपये दूँ, है ना, तो वही दूँ मैं लिखूँगा, और ये है सेम, देखिए ये सेम है, लेकिन इसमें जो है ना ये 60 रुपए का है और ये 50 रुपए का है, इसमें स्याही चेंज हो जाती है, उसमें स्याही चेंज नहीं होती है, ये बीच में एक टॉपिक आ गया, लेकिन ये खुलता नहीं है, ये यहाँ से खुलता है, ये है ना, कोई चीज़ लगा के, सिक्का लगा के या ये यूं करके लगा के, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, बीच में आ गई बात, यूं करके लगा के फिर ये खोलते हैं ऐसे करके मजबूती से, तब इसमें स्याही डालते हैं पायलट वाली, ठीक। तो ये एक टॉपिक आ गया था गाइस, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद है दूं, है ना, तो दूनी की बात चल रही है ना, कितने रुपए दूं, तो मैंने पूछा कितने रुपए दूं, तो इसके बोला उसने 50 रुपये दूं, 50 रुपये दो, तो मुझे बड़ा खुशी हुई जब दूं के जवाब में उसने कहा 50 रुपये, जबकि इसमें स्याही चेंज हुई तो उसमें स्याही चेंज नहीं होती। बहरहाल दाल वाव नून गुन्ना, तो गाइस ये हो गया दूं, ठीक है, दूं। और आगे देखते हैं, ये है लूं, ये ले लूं या वो ले लूं, है ना, लूं, तो लाम वाव और नून गुन्ना, ऐसे लूं लिखते हैं, है ना, कह लूं
पहले कह तो लूँ, है ना, वही वाली बात है ये। उसके बाद जूं, तुम्हारे बालों में बहुत जूं है, या कहते हैं ना जूं का तू है, तो वही जूं, जीम वाव और नून गुन्ना, ये हो गया जूं, ठीक है। उसके बाद है समा, कैसा समा है प्यारा प्यारा, तो समा जब है ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो सीन मीम और अलिफ, समा, अभी समा हुआ, समा नहीं हुआ, समा खेलने के लिए ये लिखते हैं, ये हो जाता है समा, ठीक है। उसके बाद धुआं, ठीक है, धुआं, तो धुआं के लिए दाल दो चश्मी है, ये तो जानते हैं, दाल दो चश्मी मिलता है तो धा हो जाता है, फिर वाव, फिर अलिफ, ये हो गया धुआं। अब ये नून गुन्ना लगा दिया, ये हो गया धुआं, है ना। पेज तो यहाँ है ही, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन इसको धुआं ही पढ़ेंगे गाइस, है ना, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ना, तुम्हारे मेरे दरमियाँ कोई नहीं है, यानी तुम्हारे मेरे दरमियाँ सिर्फ खुदा है, क्योंकि खुदा तो हर जगह है, तो हर शख्स के दरमियाँ खुदा है, ठीक है। तो दाल रे मीम ये और नून गुन्ना, दरमियाँ, ठीक है, दरमियाँ यानी बीच में, ठीक है। ये इंग्लिश वाला दरमियाँ अमंग भी हो सकता है और बिटवीन भी हो सकता है, ठीक है। वैसे बेसिकली इसको माना जाता है 2 या 3 के बीच में, ठीक है, 4 के बीच में, सबके मायने में आता है ये, लेकिन इंग्लिश वाला बिटवीन का मतलब होता है बिटवीन। अब ये बिटवीन कहेगा ए बी, और ये एल, यहाँ पे एल क्या है, ए और बी के बिटवीन में है, और ए बी सी डी, और एक हो गया ए बी सी डी। मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, देखिए बी, अब ये बी जो है, ये बी इज़ अमंग ए बी सी डी, तो ये यहाँ पे ये अमंग में आएगा, क्योंकि बहुत सारों के बीच में होता है, बीच में दरमिया, यहाँ पे लेकिन उर्दू वाला दरमिया, ये भी, इसको भी दरमिया बोलेंगे और एल को भी दरमिया बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको बिटवीन बोलेंगे और इसको अमंग बोलेंगे, ठीक, यह बात है। दरमिया के बाद है मियाँ, एक वर्ड हो ना, मियाँ बीबी साथ साथ, तो मीम ये अलिफ, मीम ये अलिफ और नून गुन्ना, ये हो गया मियाँ, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है दुनियाएं, दाल नून और ये और दुनियाएं, है ना, दुनियाएं, यहाँ भी लगाएंगे, सॉरी, देखिए पहले तो दुनिया लिख दीजिए, दुनिया, ठीक है, और ए लिखने के लिए ये यहाँ लगाते हैं हमज़ा, ठीक है, और फिर ये और बस नून मत बना देना इसको, इसमें पॉइंट नहीं देना है, ठीक है। तो ये बन गया दुनियाएं, है ना, सेम ही था यार, ये भी और ये भी सेम ही था, कन्फ्यूज़न में काट दिया मैंने, बहरहाल। अब ये यहाँ या यहाँ एक ही बात है, फ़ारसी में पहले ज़माने में उर्दू में यहाँ बोलते थे, यहाँ को आज भी बोलते हैं बहुत से लोग जल्दबाजी में, तो बहरहाल ये तो यहाँ हो गया, है ना, अगर हिंदी में यूँ लिखें यहाँ। उसके बाद गाइस एक होता है यहाँ, तो यह, है ना, ये का शॉर्ट फॉर्म, छोटी ए का और छोटी हे, फिर अलिफ, ये हो गया यहाँ, लेकिन हमें लिखना है यहाँ, तो ये लगा दिया नून गुन्ना, तो ये हो गया यहाँ, ठीक। उसके बाद गाइस एक होता है दूरियाँ, ये दूरियाँ, मतलब इस तरीके से सुना होगा आपने, दाल वाव दू रे और ये और अलिफ और नून गुन्ना, तो गाइस ये 2 नुक्ते हैं, ये हो गया दूरियाँ, है ना, दूरियाँ, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा, इधर बताता हूँ, दूरियाँ का अपोजिट होता है नज़दीकियाँ, ठीक है, तो नून जे नज, दाल ये, नज़दी काफ ये, फिर अलिफ, ये हो गया नज़दीकिया, और ये हो गया नून गुन्ना, नज़दीकियाँ, ठीक है। तो ये जे है, ये नून है, नून का शॉर्ट फॉर्म, ये वही वाला नून है ना, यानी ये जो है इस नून का शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है तन्हाइयाँ, ते नून और छोटी हे और अलिफ, तन्हा, हमज़ा और ये और नून गुन्ना, ये जो ये है ना, ये यहाँ पर है, इसके नीचे है, ये का 2 नुक्ता यहाँ लगा दो, है ना, इसके नीचे नहीं है भाई, ये क्या है, ये सिर्फ हमज़ा के लिए है। हमज़ा में क्या होता है, लचक आती है, गई नई, है ना, इस तरीके से आइए जाइए, उसमें ये लगाते हैं हमज़ा, तो ये तन्हाइयाँ इस तरीके से लिखते हैं उर्दू में। उसके बाद कहानी का कहानियाँ होता है, तो देखिए किससे कहानियाँ, तो काफ
इतना हुआ छोटी हे, इतना हुआ काफ, और फिर ये हुआ नून, फिर ये हुआ ये अलिफ, ये हो गया कहानिया, लेकिन हमें लिखता है निया या, है ना। तो ये नून गुन्ना लगा दिया। अब गाइस ये हो गया कहानियाँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, है ना। ये उनके लिए है जो उर्दू नए नए सीख रहे हैं, तो ऐसे व्यूवर्स भी मेरे पास मेरे यहाँ हैं जो जिनको नहीं आता ये सब चीज़ें, तो उनको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनानी चाहिए, है ना। तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।